अब जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और छत पर वीडियो बना रही हूँ तो दीवारों पे पेंट नहीं हुआ, तो कोई भी ओरिजिनल आप दीवार यूज करें। अब ये मैंने कुछ रख लिया पीछे ताकि मेरा थोड़ा सा सही लुक आए। तो आप इस तरह ओरिजिनल अगर जितना काम करेंगे उतना आपको ऑडियंस आपकी पसंद करेगी, उतना आपको चाहेगी और बाद में आपकी यही मेहनत रंग लाएगी और यूट्यूब से आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप एक आलीशान स्टूडियो बना सकेंगे। जब भी कोई यूट्यूब पर चैनल बनाने का सोचता है ना तो उसके दिमाग में एक कॉमन सवाल जरूर आता है कि भाई हमारे पास तो स्टूडियो नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिना किसी स्टूडियो के आप एक क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं जो कि वायरल हो सकती है और उस पर आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। यानी विदाउट स्टूडियो अच्छी वीडियोस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा है बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, पुराने यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके पास तो स्टूडियो है, उन पे तो लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, हमें कोई क्यों देखेगा, हमारे पास तो स्टूडियो भी नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। यानी बहुत सारे यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं जिनसे मिली हूँ या मैंने जिनका इंटरव्यूज़ किया है, मैंने देखा है शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं होता। और अगर आप देखें स्पेशल यानी जो बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं गाँव के लोग, उनके पास तो होता ही कुछ नहीं है और उनकी वीडियो कितनी कितनी वायरल होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे हैक्स कि जिससे अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो विदाउट स्टूडियो भी आपकी वीडियो लाखों व्यूज़ लेगी और यूट्यूब पर आप छा जाएंगे। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी। सबसे लोग समझते हैं कि भाई वीडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऑडियो क्वालिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जब तक वही समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले फोकस करना है आपने अपनी ऑडियो क्वालिटी पे, यानी आपकी आवाज़ ऐसी हो कि दूसरों तक पहुंच पाए और दूसरे आपकी बात समझ पाएँ। इसके लिए आप एक अदद माइक ले सकते हैं जो कि है बोया बाय M1 का माइक, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान में वीडियोस बनाते हैं तो आप होलसेल बाज़ार कराची में रहते हैं तो सदर से भी होलसेल बाज़ार से आप ले सकते हैं माइक। वैसे आप बोया बाय M1 का माइक लेंगे तो 3-3.5 का मिलेगा। अगर आप वही माइक होलसेल से लेते हैं तो आपको 1000-1500 का माइक मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से कॉलर पे लगा के मेरी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और इजीली वीडियोस बना सकते हैं। और अगर आप चाहें और आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप वायरलेस माइक भी ले सकते हैं, मगर इस माइक की जो बात है वो किसी और में नहीं है। तो आप इसको देखें और अपनी क्वालिटी को इन्हांस करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ऑडियो एडिटर डाउनलोड करके अपनी ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर इन्हांस कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी लोगों तक पहुँचेगी। और ये सबसे 1 टिप है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपकी ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर होगी उसके बाद आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख लेनी है। मोबाइल में ही इस तरह के सॉफ्टवेयर है, काइनमास्टर हो गया, यूकट हो गया, इस तरह के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, इनशॉट हो गया, इससे आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं ताकि आपकी जो देखने वाली ऑडियंस है वो बोर ना हो और उसको एक अच्छी एडिट हुई हुई वीडियोस मिले। यानी ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, और उसके बाद भी आपका कैमरा ऑन है। तो आपने एक अच्छी सी वीडियो कट कर लेनी है और अच्छी सी वीडियो प्रेजेंट कर लेनी है कि जिसमें आपने अपनी लाइटिंग का ख्याल रखना है और सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी ऑडियो क्वालिटी का ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडियो की, यानी बैकग्राउंड की। यानी आपके पास तो कोई बैकग्राउंड है नहीं तो आप घर में किसी भी जगह पर वीडियो बना सकते हैं। अब जैसे ये देखें, मैंने ये किसी भी जगह पर एक रैंडम अपना वीडियो स्टार्ट कर दी कि जो थोड़ा सा बेहतर लगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे या थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। तो इस तरह अगर आपके पास भी कोई रूम है तो आप उसमें वीडियोस बना सकते हैं। अब आपने रूम में वीडियो कैसे बनानी है, जब आप रूम में वीडियो बनाएंगे तो उसमें एको साउंड आएगा, यानी गूंज होगी उसमें ना। तो आपने क्या करना है कि आपने कुछ ज़्यादा सामान नहीं खरीदना है, यानी वो जो एको को बंद करने वाली स्टिक्स होती है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पे गत्ते लगा सकते हैं, अपने कमरे में पर्दे लगा सकते हैं, कुछ सामान भर सकते हैं उसमें ताकि आपका जो साउंड है वो गूंजे ना और आप एक अच्छी वीडियोस बना सकें। तो आप इस तरह से अपनी ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं। बात करते हैं हम लाइटिंग की। लाइटिंग आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कमरे में कोई ना कोई ट्यूबलाइट वगैरह लगी होगी तो अगर आपने लाइट को बढ़ाना है तो आप एक LED बल्ब और लेके लगा सकते हैं, जिससे आपकी लाइट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जैसे अभी मैंने LED बल्ब में अपनी वीडियो बना रही हूँ तो आपको एक अच्छी थोड़ी लाइट नज़र आ रही होगी कि हाँ भाई कुछ है। तो आप इस तरह से LED बल्ब का इस्तेमाल करके, LED ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लाइट परचेज ना करें। अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से पैसा कमाया होता है तो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्टूडियो पे लगाते हैं, अपने इक्विपमेंट पे लगाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो उन यूट्यूबर्स के लिए जो कि नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूट्यूब को अभी समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो हम लोग इनिशियल लेवल पे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट लाइट जो होती है वो होती है सनलाइट। सनलाइट का पूरी दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है। आप सनलाइट में एक बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं।
हैं। और अगर आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे ओपन एरिया होते हैं, खेत होते हैं, घास होती है, वहाँ ओपन एरिया में जाकर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे होता है बहुत सारा ट्रैफिक और बहुत सारा शोर आता है, तो वो वीडियोस नहीं बना पाते, तो वो लोग रात के टाइम वीडियोस बना सकते हैं। इस तरह से लाइट वगैरह ऑन करके इस तरह से वीडियोस बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो लोग छत पर वीडियोज़ बनाते हैं। अभी मैं भी छत पर ही वीडियोज़ बना रही हूँ। तो भाई छत पर वीडियो जो लोग बनाते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है तो आप छत पे जाके एक LED बल्ब लगा के, लाइट लगा के और एक कॉमन सा बैकग्राउंड लेके, कोई भी कॉमन सी दीवार लेके आप उस पर भी वीडियोस बना सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि भाई कॉमन वीडियोस जो होती है ना, जो नेचुरल होती है, वो जो दिखता है वो बिकता है। यानी अगर आप जितना नेचुरल लेंगे ना उतना ज़्यादा ऑडियंस आपको पसंद करेगी। तो आप इस तरह नेचुरली अगर वीडियोज़ बनाएंगे ना अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड के साथ, यानी कोई भी फेक नहीं करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और छत पर वीडियो बना रही हूँ तो दीवारों पे पेंट नहीं हुआ, तो कोई भी ओरिजिनल आप दीवार यूज़ करें। अब ये मैंने कुछ रख लिया पीछे ताकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा आए, थोड़ा सा सही लुक आए। तो आप इस तरह ओरिजिनल अगर जितना काम करेंगे उतना आपको ऑडियंस आपकी पसंद करेगी, उतना आपको चाहेगी और बाद में आपकी यही मेहनत रंग लाएगी और यूट्यूब से आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप एक आलीशान स्टूडियो बना सकेंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबाएं ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।